मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज 19 मई 2023 को मुमरा में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रिदा रशीद का आगमन हुआ। बता दें कि रिदा रशीद पिछले कई महीनों से मुमरा नहीं आ रही थी। उनके ऊपर मुख्तलिफ़ केसेस फाइल किए गए थे, जिसमें एट्रोसिटी एक्ट बहुत ख़ास था। उसके बाद पॉस्को वेश्यावृत्ति का भी जो है केस उनके ऊपर लगाया गया था। छठ पूजा से शुरू होकर के आज 19 मई तक जो पॉलिटिकल हलचल या जो पॉलिटिकल टकराव रिदा रशीद और आमदार जितेंद्र आवाड के बीच में था, आज उसका खुलासा किया है रिदा रशीद ने। अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों को रिदा रशीद ने गलत और बेबुनियाद बताया और साथ में उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी सुनाई, जिसमें पॉस्को को लेकर के उनके ऊपर किस तरह से साजिश रची गई, एक षड्यंत्र रचा गया उनके साथ में। हम आपको वो ऑडियो क्लिप भी दिखाएंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि रिदा रशीद के वकील ने इस केस के मुतालिक क्या कहा और क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिदा रशीद ने अपने ऊपर आरोपों को लेकर के। छठ पूजा पर आमदार जितेंद्र आवाड के स्टेज साझा करने मुमरा वाई जंक्शन पे ब्रिज के इनॉग्रेशन के वक्त में आवाड साहब और रिदा रशीद के बीच में धक्का मुक्की को लेकर के, और साथ में जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत शंकर मंदिर के पास जो वाक़या हुआ था, उन सब को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसके अम्मी तो गाँव चले गए। हाँ तो ठीक है ना, जाके मिलते ना उससे डायरेक्ट। आ गए खाली तुमको स्टेटमेंट देने का एक बार, और बाद में वो जो भी फॉलोअप करने का हम लोग ही करेंगे। कहीं भी आना नहीं है, जाना नहीं है। खाली एक बार स्टेटमेंट ऑफिसर जो कि है तुम लोग वहाँ आएंगे, वही स्टेटमेंट लेंगे अपन लोग। कहीं भी आना नहीं है, जाना नहीं है, तुम्हारा मुंह नहीं दिखाने का है। आगे का फॉलोअप हम लोग खुद लेंगे। किसी को थोड़ा मालूम पड़ेगा बुरखे में कौन आएगा और कौन कहाँ गई। कोई और दूसरी नहीं जो स्टेटमेंट दे सकते अपने को, कोई भी चलेगा। कोई भी चलेगी दूसरी स्टेटमेंट नहीं देंगे। कोई भी जो स्टेटमेंट दे सके अपन उसको दे देंगे। दूसरी कोई है क्या? दो लेडी। हाँ, दूसरी से बात कर लिया। आप पूछो आप भी रेडी है तो बोलना, पेमेंट मैं अब जगह पे दे दूंगी उनको। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सामने बैठने के लिए स्टेप ले। उसने बोले मैं पूछ के बताती हूँ। कुछ जरूरत भी नहीं है, तुम्हारा नाम ही नहीं आएगा, तुम्हारा चेहरा ही शो हो जाएगा, याद रखना। संजय, ये गारंटी हमारी। अगर इनके इसमें चेहरा खोल भी दी तो क्या होता है, उधर चेहरा ब्लर दिखाते, चेहरा नहीं दिखाते। मुंडा और जो नाम आता है ना इनका, वो कट होता है उधर से। इनको खाली सामने जाके बोलना है ना? हाँ, खाली सामने बोलना है। डायरेक्ट जाके मिलाएंगे, बात करा के हटा देंगे। जुम्मा बाद मिलोगे भाई? जल्दी बोलो। मैं टाइम ले लूँ, थाना का टाइम ले लूँ? हाँ, थाना का टाइम ले लो जुम्मा बाद का। भाई बुरखे वाले आफा रहेगी तो मुंह कैसा दिखाएगी, ये बताओ मुझे। हाँ, यही बात है। बात खत्म हो जाती है। फिर मैं तुमको वीडियो कल तुमको बताती वीडियो 2 4 5 लेडीज ऐसी मिली भी थी मुझे, जिन्होंने कहा था वीडियो बोले मेरे ऑफिस में आते, ऑफिस से आ जाओ। तुम बोलो या तो फिर एमएन के ऑफिस आ गए तो एमएन के ऑफिस में जाए। हाँ, एमएन के ऑफिस से बेहतर रहेगी। हाँ, वही टेंशन। अगर पुलिस वाला आ गया फिर क्या करेंगे? फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला है, फ्री में करना पड़ेगा। ऐसी बात है। 5 तारीख को टाइम दिए तो अपने को पहली तक खत्म करना ना, कम और भी बल्कि मुझे ऑफर दिया जा रहा था कि आप बोलो प्लीज। मैंने जब इनकार कर दिया था तो बहुत रिक्वेस्ट किया था उन लोगों ने कि आपको हम ऑफर और बढ़ाते हैं, आपको इतना इतना देंगे हम, प्लीज आप ये मतलब कर दो। देखिए, ये जो गुनाह मैडम के खिलाफ जो एफआईआर रजिस्टर हुआ है, सबसे पहले मैडम ने 354 का जो एफआईआर किया था, आपने तो देखा होगा, वीडियो में था, सबको एफआईआर में दिखा होगा कि भाई इनको पकड़ के ढकेला जा रहा है। सिर्फ वो नहीं था, इनको कहाँ पर ढकेला जा रहा है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। ढकेला एक भीड़ के ऊपर जा रहा है जो आदमियों से भरी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक एफआईआर किया। कोई भी कॉमन मैन जाता है पुलिस स्टेशन में एफआईआर करता है, उस एफआईआर के बाद फ़ौरन मेरी क्लाइंट मेरे पास आई, मुझे बोली कि मुझे धमकियों वाले कॉल आ रहे हैं, मुझे बार बार एफआईआर विड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या किया जाए। तो हमने उसके लिए फ़ौरन हमारी कंप्लेंट बनाई और डीसीपी एसीपी तमाम लोगों को कंप्लेंट दिया, और उसी डे 1 से हमने अपने मूवमेंट को, जहाँ भी हम गए उस मूवमेंट को हमारे पास रिकॉर्ड रखा कि हम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। उसके फ़ौरन बाद रात में आप देखोगे कि पुलिस स्टेशन जाम किया गया। पुलिस स्टेशन जाम करने के बाद टायर जलाए गए। उसके बाद एक एट्रोसिटी का गुना वापस से रजिस्टर्ड होता है, और एट्रोसिटी के बाद देखा गया कि आपने देखा होगा
पुलिस स्टेशन के बाहर ही उपोषण में बैठ जाते हैं प्रोटेस्ट के नाम पर कि भाई फिरोजा रशीद को अरेस्ट करो, FIR लो। उसके बाद वो भी FIR 354 के गुना के 12 या 14 घंटे के बाद होता है, वो भी उस इंसिडेंट्स के लिए जो 26 दिन पहले हुआ नहीं था। ऐसा एक इंसिडेंट शंकर मंदिर में आप सभी ने देखा होगा। उसके बाद जब वो एट्रोसिटी के गुनाह में फेल हो जाते हैं, जब वो झूठा प्रूफ हो जाता है, तो प्लान B में ये नया गुना दाखिल होता है जिसमें तकरीबन 15 से 16 कलम सेक्शंस लगाए जाते हैं। वो भी इतने गंदे सेक्शंस होते हैं। उसमें एलिगेशंस ये होते हैं कि ये औरत धंधा कराती है, लड़कियों को बेचती है। और एलिगेशंस के बाद एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए ट्विटर, सोशल मीडिया, फेसबुक को इस्तेमाल किया जाता है। उस पर एक औरत बैठती है और इंसाफ मांगती है कि मेरी बेटी को इंसाफ दो। हालांकि वो औरत भी बाद में आगे इन्वेस्टिगेशन में झूठी साबित होती है। और जो पिटिशनर, इस पर दबाव डालने के लिए एक हाईकोर्ट में पिटिशन फाइल होता है, जिसके अंदर पिटिशनर हाईकोर्ट में जाके 2 प्रेयर मांगती है। सबसे पहला प्रेयर कि भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक सीनियर रैंक के ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए, सीनियर रैंक ACP या कमिश्नर रैंक का। उसके बाद जो दूसरा उनका प्रेयर होता है, उस प्रेयर में वो कहते हैं कि भाई हमें इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा है, आप इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को कोर्ट में प्रोड्यूस करो। तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कोर्ट में प्रोड्यूस होती है। जब जजेस, डिवीज़न बेंच, 2 जजेस बैठे हैं, जस्टिस गडकरी और जस्टिस PD नायक, जब वो डिवीज़न बेंच उसका कॉग्निजेंस लेती है, देखती है, तो उनको पता चलता है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही है। तो उसी वक्त उनके प्रेयर के मुताबिक, इन्हीं का पिटिशन है, इन्हीं के पिटिशन पे कोर्ट एक ऑफिसर को अपॉइंट करता है, गणेश गावड़े, जो कि DCP Zone 1 के DCP है। उन्हें तो मुमरा शहर के बारे में कुछ पता नहीं था, वो बस जस्ट अपॉइंट हुए थे नए। जब उनके पास इन्वेस्टिगेशन जाता है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में उनकी रिपोर्ट फिर कोर्ट में सबमिट होती है, जहाँ उनकी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है जो पिटिशनर है वो झूठी है, उसका नाम झूठा है, उसके डॉक्यूमेंट झूठे हैं। और इस पिटिशनर के पीछे एक पूरी कॉन्स्पिरेसी रचने वाली टीम है। और इसमें शहर के काफ़ी लोग हैं जो आपके सामने, शहर के सामने ज़रूर आएंगे, बहुत ही जल्द आएंगे। और इसके बाद हाई कोर्ट इसमें एक ऑर्डर पास करता है कि उसमें स्पेसिफिक लिखा गया, हाई कोर्ट ने बोला है कि DCP को पावर दिया है कि आप इसके अंदर एक्शन ले सकते हो। इसके अंदर DCP ने एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन किया है, जो कॉन्स्पिरेसी हुई है, इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में वो सब आपके सामने बहुत जल्द आएगी। आपको सबको पता है क्या छठ पूजा से ये विषय चालू हुआ है। छठ पूजा के टाइम भी आप लोगों ने देखा किस तरीके से मुझ पर अटैक हुआ, किस तरीके से महिलाओं को भेजा गया, मेरी बेटी को तक के FIR में खींचा गया। इस तरीके से राजनीति छठ पूजा के टाइम हुई है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। और उसमें कामयाबी नहीं मिलने के वजह से मेरे मंच पे भी आके जब उन्होंने देखा 4000 महिलाएं बैठ गई है छठ पूजा के लिए, तो जब उन्होंने खुद ही से मेरे प्रोग्राम में आके मेरे प्रोग्राम में भी कुछ स्टेटमेंट देने की कोशिश की, लेकिन मेरी बहनों ने और अपने मुमरा के लोगों ने उनको खुद को जवाब दिया। अगर वो होने के बाद आप लोग को पता है एक ब्रिज का ओपनिंग था अपना T जंक्शन, Y जंक्शन के पास का, वहाँ पर सभी लोग आए थे, सभी पार्टी के लोग थे। वहाँ पर मुर्दाबाद, जिंदाबाद क्या के नारे लग रहे थे खुद के नेता के लिए, लेकिन वहाँ पर अपने CM आ रहे थे, इसलिए मैं भी वहाँ थी। वहाँ पर मुझे पता था क्या हमारे DCM साहब भी आने वाले, तो हम सभी वहाँ जमा हो गए थे। तो वहाँ पर से जब प्रोग्राम हो गया, पीछे आओ यार, तुम लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे आओ ना भाई। बोलिए मैम, बोलिए। जब प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम होके जब जाने का टाइम आया, तो मैं भी CM साहब को मिलने के लिए आगे गई, और उसके मेरे आगे और भी लोग थे, उनको अच्छे से जाने दिया गया। उसके बाद मुझे किस तरीके से धकला गया, जो मेरे साथ बिहेव हुआ। मैं किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं हूँ ना, मैं मेरे घर वालों की प्रॉपर्टी हूँ। मैं अगर आप इतने मर्द है, अगर उसके बीच में बैठी हूँ, तो आप लोग को तो मैं ये हक नहीं दे रही हूँ कि मुझसे कैसे बात करना है ना। मैं मेरे लहज़ब में बात करूँगी, तो बोले ना क्या, अगर मैंने नहीं दिया था किसी को परमिशन, तो उस तरीके से जो मेरे साथ बिहेव हुआ। और मैं जब पुलिस के पास गई, मेरे पास वो वीडियो भी आ गया, जिसके बेस पे FIR दर्ज हुआ। मैंने तो ज़बानी बोल के कुछ हुआ नहीं है, जिसका सबूत भी मैंने दिया, जिस पे FIR हुआ। उसके बाद उसी दिन रात को FIR के बाद मेरे पे एक मुमरा में बहुत अच्छे से एक मूवमेंट चालू होता है, टायर जलाया जाता है, मुमरा को रोक दिया जाता है, रिक्शा वालों को जाने आने नहीं दिया जाता है। और सेकेंड डे मेरे पे एक एट्रोसिटी का केस दाखिल होता है, बहुत ज़बरदस्ती होता है, जो मैंने किया नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। एक वीडियो चलाया जाता है, और वो वीडियो भी जब आधा वीडियो दे के FIR होता है, जब मैं पूरा वीडियो देती हूँ पुलिस को, तो उसमें वो ओपन हो जाता है कि क्या मामला है करके। ठीक है, उसमें से मेरे को कुछ नहीं होता है, मैं अपना काम चालू है, अपना चालू। तो लेकिन लोगों को जमा नहीं मुमरा के,
मुमरा के राजनेता को लगा अरे ऐसे कैसे हम फेल हो गए, पहली बार हम ऐसे कैसे फेल हो गए, हमें तो सक्सेस होना है, हमें तो हमारा हिस्ट्री है कि हमने एक बार किसी को टारगेट किया तो वो यहाँ से तड़ी पार होता है या FIR होता है या जेल में जाता है या वो बेल लेता है। उसी तरीके से मेरे पास हुआ, लेकिन एट्रोसिटी में नहीं हुआ। तो सेकंड प्लान इन लोग का तैयार था, इन्होंने कुछ तैयारी करी थी जो हमारे को, हम काम करने वाले हमको कभी मालूम भी नहीं है सब तैयारी के बारे में। इन्होंने एक मोमेंट ऐसा रखा था कि जिसमें मैं किसी बच्चियों से काम करवा रही हूँ, मेरा कुछ ऐसा रैकेट चलता है जिसमें बहुत गंदे गंदे कलम 16 से 19 कलम मुझ पे लगाए गए। पहला तो कुछ 10 कलम लगाए गए, उसके बाद और एक एडिशनल चार्ज उसमें लगाया जाता है जिसमें और 10 कलम लगाए जाते हैं, जो मुझे नहीं मालूम था। उसमें भी क्योंकि मालूम था ये एक्शन जो किया है 354 किया है, उसमें तो रिधा को, ये सभी को पता था कि रिधा ये स्टार्ट है। उसके बाद भी पुलिस के पास ये सब चीज़ें जाती है, पुलिस ये सब बातें रखती है। ये सब बात पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस ये सब बात रखती है और पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं करती है। तो आपने देखा होगा बहुत वीडियो बने, बहुत ट्वीट हुए, बहुत कुछ मेरे को फॉलो किया गया। मेरे साथ जो जो हुआ सब मीडिया में है, क्योंकि मैंने नहीं चलाया, ये सामने वाले लोग ने चलाया, इसको अरेस्ट करो, इसको अरेस्ट करो। और क्या क्यों क्या मुद्दा था उनको ही मालूम, उन्होंने मुझे अरेस्ट करने की ज़बरदस्ती थाम रखी थी। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, जैसे वकील साहब ने आप लोग को एक्सप्लेन किया, हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट का भी जजमेंट आता है क्या बाबा, जब ये केस चला गया DCP के पास, मुमरा पुलिस स्टेशन से हाई कोर्ट हटाती है, DCP साहब को देती, जोन 1 के गावड़े साहब के पास जब जाता है, गावड़े साहब पता नहीं वकील पुलिस ने क्या सबूत रखा, क्या कहा हाई कोर्ट को, क्या हाई कोर्ट ने उनको ही वहाँ पर डांटा और उन्हीं को ही एक ऑर्डर दिया DCP साहब को कि ये जो भी रचना में शामिल है उन पे FIR किया जाए। ये 3 तारीख की बात है। जब DCP साहब के पास ये बात गई तब DCP सर के सामने उनको डांट के कहा क्या इन पे आपको FIR बनानी है। अपोजिट पार्टी को, जो अपोजिट पार्टी के वकील थे, उनको कहा क्या आप पे भी FIR बनानी है। DCP साहब को पूछा गया इन पे FIR बनानी है, तो DCP साहब ने कहा कि मैं मेरे हिसाब से इंक्वायरी के हिसाब से करूँगा। उसके बाद एक ऑर्डर दी गई उसके नेक्स्ट डे पे कि जित लोग भी शामिल है ये सब चीज़ों में उस पर कार्रवाई हो। इसका मतलब मेरे हाथ में आ गया कि जिन लोगों ने चिल्लाया था ये गुनहगार है, ये काम करती है, ये धंधा करवाती है, जो जो कहा गया था वो आपने एक ऑडियो में सुना भी। मुमरा के कुछ बहनें हैं, एक जिम चलाती है जिसका नाम रौनक है। ये सब बाद में बातें आई, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नाम आए, बहुत सारी चीज़ें आई, जिसमें से नाम आया एक रौनक है जो जिम चलाती है, कुछ पार्लर चलाती है, एक नाम है जो किसी पार्टी की कार्यकर्ता है, शबाना करके, एक है जो साइस्ता है जो अपने इधर की शहर की है। इन लोग को तैयार करके मेरे पे ये सब तैयार किया। आपने ऑडियो में सुना किस तरीके से भुड़के वाली लाओ, क्योंकि ये जो केस बनाया था इन्होंने, इसमें क्या होता है पीड़ित का मुंह नहीं दिखाया जाता, ना ही पीड़ित का कोई पेपर जमा किया जाता है। उसी का फ़ायदा रिधा रशीद पे FIR बनाने में इन लोग ने किया। मैं आज इसलिए आई हूँ कि मैं पूछूं इनसे कि क्यों इन्होंने मुमरा को बदनाम किया, क्यों भुड़के को इन्होंने बदनाम किया। अगर लड़ना था तो मेरे काम से लड़ते, मेरे से लड़ते, मेरे सामने आके लड़ते। FIR के जगह पे बहुत सारी चीज़ें थी, वो सामने लेके आते अगर आप लोग को मिलता तो, लेकिन नहीं, आसान तरीका था और आसान तरीके से इन्होंने बातें सोची कि आज हमने भुड़के वालियों को, जो मैंने नहीं बोला ये आपने ऑडियो सुना है, ऐसे बहुत सारी सबूत आप लोग के सामने और भी आएंगे, आगे भी आएंगे। अभी निचले कोर्ट से जब आएगा तो आप लोग के सामने तो पेपरों की गठियाँ आएंगी,
वो आप लोग के पास जब भी आएगी मैं आप लोग को दूंगी। और रोज़ के वीडियोस आएंगे, रोज़ के ऑडियोज़ आएंगे आप लोग के पास, क्योंकि इतना कुछ किया है इन्होंने। मेरा एक ही सवाल है, आज देश भर में मैं तो मेरी बात तो करूंगी, मुझे तो इंसाफ तो मैं तो बोलूँगी, आज देश हमारे महाराष्ट्र की सरकार और मैं थाने की पुलिस का तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से जो मुमरा में पहला केस है जो बिना बेल के आप लोग के सामने है, मुमरा में पहला ऐसा केस है जो बिना बेल के आप लोग के सामने है। तो इसलिए मैं इन लोग का धन्यवाद करती हूँ कि ये, और ख़ास करके हमारे डीसीपी साहब का, गावड़े साहब का, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस पे काम किया। और जितने भी वरिष्ठ हैं जिन्होंने इस पे साथ दिया मुझे और विश्वास किया, नहीं तो आज के डेट में तो हम ढिंडोरा पीट ही रहे हैं ना, विरोधी लोग ढिंडोरा पीट ही रहे हैं, देश में ऐसा हो रहा है, देश में वैसा हो रहा है, महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है, बुरकों पे ऐसा हो रहा है, नकाब पे ऐसा हो रहा है। किसने छोड़ा हमारे नकाब को? ये सवाल है, क्योंकि मैं भी उधर की हूँ ना। हम तो लड़ते हैं बुरके के लिए, नकाब के लिए। आज कौन लड़ेगा? कैंडल मास्क निकलेंगे क्या नहीं मुमरा में? इनको इनकी जगह दिखाई जाएगी क्या नहीं मुमरा में? मैं तो महाराष्ट्र में जा के बोलने वाली हूँ ये बात। मैं महाराष्ट्र में जा के पुकार लगाने वाली हूँ किस तरीके से मुमरा में बुरके को, नकाब को बदनाम किया गया। क्या जरूरत थी? आप ही बोलते हो ना, ये पिक्चर तो उसके लिए, वो पिक्चर तो उसके लिए है। तो आपने क्या किया? क्या हुआ है मुमरा में? क्यों यूज हुआ मुमरा? क्यों इस्तेमाल किया गया मुमरा मेरे खिलाफ? वो भी नकाब, वो भी बुरका। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया है मुमरा वालों का, मेरे लोगों का, जिन्होंने मुझे एक पल भी छोड़ा नहीं, मेरे साथ बने रहे। मेरे को हर कदम पे फ़ोन किया गया। मैं ऐसी हालत में आ गई थी, अगर आप लोग का साथ नहीं होता मुमरा करो का, तो सच्ची बोलती हूँ मेरे लिए आना, और मैं ये सुनने को भी नहीं रहती। इस तरीके से मेरी हालत की गई थी। क्या मैं इस तरीके से एक मुसलमान बदनाम हो जाए? एक तरीके से मुसलमान बदनाम तो होता ही, एक तो धंधा करवाने वाली और करने वाली भी बुरके वाली। किसने इन्हें हक दिया है? किसने इन्हें हक दिया? इस तरीके से इल्जाम लगा के पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में मेरे नाम का ढिंडोरा पीटा इन्होंने कि ये आरोपी है। इनको कोई सर्टिफिकेट मिल गया था, इनको कोई जजमेंट आ गया था कि ये आरोपी है, फिक्स हो गई है, लेकिन इन्होंने मुझे आरोपी बना डाला। इसलिए इतना ही है, क्या जो हुआ है आज मैं भी आप लोग के साथ खड़े रह के पूछूंगी क्यों किया गया, क्यों किया। मेरे इधर सीएम साहब आए थे 1:15 बजे और ये 12:23 पे 354 का गुना दाखिल हुआ था। और सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। ये जो अभी हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, डीसीपी साहब को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है कि इसमें कहाँ हद तक क्या है, कौन है, वो पूरा जब मामला हो जाएगा तो आपके सामने पूरा नाम भी आएगा और कौन कौन आरोपी है, आरोपी के पिंजरे में कौन कौन है, वो भी पूरे आरोपी के पिंजरे में आपको खड़े मिलेंगे। आप इस बात से, ये थोड़ा सस्पेंड है डीसीपी साहब के माध्यम से। ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जिस तरीके से हाईकोर्ट ने डीसीपी साहब को ऑर्डर किया है, वो उन्होंने, आपको इस बात का अंदेशा भी है। आपने जैसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि उनको अरेस्ट भी हुआ था, किसी को अरेस्ट नहीं हुआ था। वहाँ पर डीसीपी साहब ने रेड किया था और वहाँ पर उनके जो कुछ एविडेंस थे, जैसे कि मोबाइल है, सीसीटीवी फुटेज है, ये सब जो एविडेंस है ना, उन्होंने डीसीपी साहब ने अपने ताबे में ले लिए और वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पूरा हाईकोर्ट के सामने लेके आएंगे और उसके बाद में हम आप पूरा, मैम, पूरा आपके सामने लेके आएंगे विद नाम के साथ में सब कुछ मिलेगा। ऐसी तमाम खबर जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।